अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी प्रभाग क्रमांक 11 के लोगों से मेरी अपील है, भाइयों बहनों से और मेरे दोस्तों से, अजीज दोस्तों, ये मौका अच्छा है, माहौल भी अच्छा है। लोग है ना राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को पसंद कर रहे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एक सेकुलर पार्टी है। अजीत दादा पवार एक सेकुलर नेता है और प्रताप पाटिल चिखलीकर आमदार सेकुलर आमदार है। अफवाहों पर ध्यान न देते हुए हरा झंडा, भगवा झंडा, जातिवाद के बातों को छोड़कर, आप जानते हैं यहाँ पे कांग्रेस ने इतने दिन सत्ता थी, मुख्यमंत्री रहने के बाद कितने काम हुए। देगलू नाके का जो इलाका है कैसा किए, खाली रोड के पुल का इस्तेमाल किए लोगों को। एमआईएम ने 11 नगर से लोगों ने भरोसा किए, सुन के दिए। एमआईएम ने जो ली हॉस्पिटल की जगह, जो स्कूल के लिए जगह लिए, वो जगह बेच के खा गए, सबको पता है। तो ये भाई ऐसे लोगों को बेचने बिचाने वाले, मैनेज होने वाले लोगों को और सुन के देंगे तो इलाके के अंदर और जुए मटके चालू हो जाएंगे और दादागिरी चालू हो जाएंगे। मैं सिर्फ और सिर्फ इस इलाके के लोगों की खिदमत और दादागिरी खत्म करने के लिए मैं यहाँ पर मैदान में आया हूँ और मुझे लोगों का समर्थन मिला। कई लोगों ने मुझे अपील की है कि भाई आप रुको। इसके लिए मैं लोगों की अपील के लिए मैं उनका एहसानमंद हूँ। वो लोग मेरे साथ है, सभी लोग मेरे साथ है, माहौल अच्छा है। आने वाले 15 तारीख के दिन हमारे 3 कैंडिडेट हैं, एक नजमा बेगम गढ़ी से और दूसरे हमारे नसरुल्लाह भाई जो होते हैं गैस सिलेंडर से। हमारे तीनों भी लोगों को खलीलुद्दीन साहब भारी अक्सरियत से तीनों को भी कामयाब बनाइए। जितने भी मसले मसाइल है, कब्रिस्तान रहने दो, कॉलेज रहने दो, स्कूल रहने दो, ये प्ले ग्राउंड जो है ये यहाँ पर हमने मांगनी की है, कब्रिस्तान की यहाँ पे मैंने मांगनी किया हूँ। एमआरआई मशीन सिविल हॉस्पिटल में जो आए वाली है उसके मैंने मेरे लेटर पैड पे हमारे पार्टी से राजेश टोपे साहब हमारे मंत्री थे, मैंने मंजूरी करा के लाया, अभी आए वाली है। वो राष्ट्रपति का काम है। ये ब्रिज का आपको मालूम है, इस्लामपुरी के रोड का 24 नंबर का आपको मालूम है। जितने भी रोड है मेरे पास, कुछ मरकज के लोग आए कि भाई ये मरकज की रोड नहीं है, इंशाल्लाह वो भी आते बरोबर सबसे सबसे पहला वो काम करेंगे, मरकज की रोड बनेंगे। जितने इस्लामपुरे मिलत नगर के जितने रोड रुके हुए हैं इंशाल्लाह इतने दिनों में 25-30 साल में तुमने लोगों पे उनको भरोसा किए, लेकिन हमारे पे सिर्फ 5 साल खाली भरोसा करो। 3 साल के अंदर आमदार प्रताप पाटिल चिखलीकर अजीत दादा के नेतृत्व में पूरे टोटल रोड़ा बनाने की हम कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय राष्ट्रपति। आज जो अफवाह चल रही है कि मैं फरदीन खान वार्ड नंबर 11 ब से, तो मेरे वालिदा उम्मीदवार है नाज़मा बेगम नसरुल्लाह खान, इन्होंने पाठिंबा दिया है। ऐसी अफवाहों पर ध्यान ना दें। हम तीनों कैंडिडेट, मैं अब्दुल रऊफ भाई जमींदार और हमारे खलीलुद्दीन सर, हम तीनों भी पूरी ताकत से लड़ रहे हैं और इंशाल्लाह पूरी ताकत से लड़ेंगे। आप लोग हमको वोट देकर भारी से कामयाब करें। दो की मेरी निशानी है घड़ी, नाज़मा बेगम नसरुल्लाह खान पहली मशीन पे गुलाबी कलर में घड़ी निशानी है और दूसरी अब्दुल रऊफ जमींदार, शेख रऊफ जमींदार की इनकी भी निशानी घड़ी है और हमारे खलील सर की निशानी 5 नंबर पर गैस सिलेंडर। आप नगर सेवक चुन के आने के बाद सबसे पहला काम क्या करेंगे? हम इंशाल्लाह यहाँ का रोड का और नाली का बहुत बड़ा मुद्दा है वार्ड नंबर 11 का। इंशाल्लाह पूरी मेहनत करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि वो काम हम करके दें पब्लिक का काम। और पब्लिक से अपील यही है कि हमको वोट दे, भारी अक्सरियत से कामयाब करे और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में फिर हम उनका काम करके देंगे। और जहाँ जैसा काम पब्लिक बताएगी वैसा करके देंगे। उनका कोई पर्सनल भी कोई काम होता है तो हम उनके करके देंगे। ऐसा नहीं है कि भाई हम अपने गाड़ी के कांच चढ़ाए और चल दिए, ऐसा कुछ नहीं। प्रभाग नंबर 11 हैदराबाद से मैं मोहम्मद खलीलुद्दीन मोहम्मद जैनुद्दीन साहब हेडमास्टर का लड़का। मेरा B.Pharm लेट आने से मैं पार्टी का प्रस्तुत उर्दू में ताईदी उम्मीदवार मुझे डिक्लेयर किया गया। मेरी निशानी गैस सिलेंडर है और हमारे दो में इंग्लिश में डी जिमरे में गैस सिलेंडर मेरी निशानी है और को में हमारे पैनल के साथी अब्दुल रऊफ भाई जमींदार, या को में नंबर 3 पे जिनकी निशानी है घड़ी और 2 में नाज़िमा बेगम नसरुल्लाह खान फरदीन खान जिनकी निशानी घड़ी है, नंबर 1 पर है। तो हम तीनों एक ही पैनल के, एक पार्टी के उम्मीदवार हैं। तो हमको लोगों ने इसरार किए कि यहाँ के हालात, तकालीफ
तमाम चीजें हमने बखूबी हम लोग वाकिफ है। हम लोग इसके लिए कोशिश भी करते आ रहे हैं। पार्टी के भी जिम्मेदारों ने और वार्ड के भी जिम्मेदारों ने हमें कहे कि भाई इसरार करने के बाद हम लोग खड़े रहने के लिए तैयार हो यहाँ से। तो हमारा जो पैनल है अल्लाह के फजल से काफी लोग मकबूल है और हम यहाँ के लिए कोई नए चेहरे नहीं है। मुझे तकरीबन 40 साल के करीब हो गए इस एरिया में काम करते। हर वक्त में तकरीर में पूरे मेरे काम गिना रहा हूँ। तो हम लोग आने के बाद में खबरस्तान के लिए हमने हमारे नेता प्रताप पाटिल चिखलीकर साहब से मुतालिबा किए, एक प्ले ग्राउंड गार्डन के लिए मुतालिबा किए। हम लोग जो तो पूरे नादेड़ में तब्दीली की लहर है। हमको भारी अक्सरियत से हम लोग मुंतखब होने के बाद में आपके लिए मुद्दे हमारे नेता के सामने रखेंगे। स्टेट गवर्नमेंट से हम ज़राअत की जमीन में इन चीजों के लिए कोशिश करके आपके लिए खबरस्तान और प्ले ग्राउंड गार्डन के लिए जमीन मख्तस करा के उसके लिए स्पेशल फंड ला के काम कराएंगे। खाबी लोग 25 साल राज करे। बेंगलुरु नाके पर ट्रैफिक का क्या हाल है देखिए। अगर इन्हें इतने काबिल थे तो इन्होंने बेंगलुरु नाके का बल्दिया उजमा कारपोरेशन म्यूनसिपल कारपोरेशन में ठहराव लेना था, डीपीडीसी में रखना था। ये बेंगलुरु नाके पे वजीराबाद से पहले यहाँ पे ब्रिज की अहम जरूरत है। तो उस वक्त अगर लेते थे स्टेट गवर्नमेंट से फंड लाते थे, अशोक जी सीएम थे, बेंगलुरु नाके ब्रिज बनता था। या ट्रैफिक की जो समस्या है, परेशान है लोग, एक्सीडेंट हो रहे, हालात खराब हो रहे, तो परेशान नहीं होते थे। आज एक एरिया तरक्की की तरफ गामजन रहता था। तो छोड़ दो, खैर ये लोग भूल भी गए हैं, ये लोग माजी रहने वाले हैं। तो अब एक नादेड़ में तब्दीली की लहर चल रही, राष्ट्रवादी पार्टी की लहर चल रही। राष्ट्रवादी पार्टी के हम लोग उम्मीदवार, मैं ताईदी उम्मीदवार। तो यहाँ के बुजुर्ग नौजवान माओ बहनों, नौजवानों, जज्बात में जोश से मत काम करो मेरे भाई। जिंदगी बहुत अहम है। हम लोग 5 साल पीछे चले गए कोई गलत फैसले की वजह से। तमाम आवाम की हमें ताईद हिमायत हासिल है। तो आप लोग आपका कीमती वोट, एक जो तो गैस सिलेंडर, आपको हर वक्त गैस सिलेंडर की जरूरत पड़ती है। गैस सिलेंडर 2 में मेरी निशानी है और को में रऊफ भाई जमींदार की निशानी घड़ी है। घड़ी टाइम देखने की जरूरत पड़ती है आपको। और 2 में नाजिमा बेगम, फरदीन खान, उनकी निशानी है घड़ी 1 नंबर पे। इन चीजों की आपको रोजमर्रा जरूरत पड़ती है। ये पैनल हमारा है। इस पैनल को आप एक बार मौका दीजिए। सबको आपने आजमाए, हमारे इस पैनल को एक बार मौका दीजिए। हम आवाम के बीच रहेंगे। लोक अदालत आवाम के लिए अदालत हर महीने में एक बार बढ़ाएंगे। हम आपके लिए जो भी मसाइल उस पर लड़ेंगे, काम करेंगे, हुकूमत से आपके बीच रहेंगे। आपके खादिम बोल के काम करेंगे, हाकिम बोल के काम नहीं करेंगे। तो हम लोग पढ़े लिखे, कोई चीज में कम नहीं है। हमारी हुकूमत से हम फंड ला सकते हैं, खाली आपको जो जज्बात में ला के नहीं छोड़ सकते। और एमआईएम पार्टी में जो लोगों ने 10-10 साल मेहनत करे, उनको आज टिकट नहीं दिया गया। उनको बाजू करके दूसरी पार्टी बीजेपी के इशारे से आने वाले लोगों को टिकट दिया गया। तो यहाँ पर पहले हक मार दिया गया। हम तो आवाम के इसरार पे, पार्टी के इसरार पे हमने मेहनत की, यहाँ तक आए। हमारी तो कामयाबी बिल्कुल यकीनी है, बिल्कुल यकीनी है। अल्लाह के फजल करम से हमारी कामयाबी है। नादेड़ में जो है तो तब्दीली की लहर है और मेयर हमारा राष्ट्रवादी पार्टी का बनेगा इंशाअल्लाह। तो आप लोग आपका कीमती वोट जो है तो किसी बहकावे में, किसी के ढकोसले में, कोई अफवाह में, कोई मामले में ना आते हुए, ना लालच में जाते हुए, हमारे इस पैनल को, गैस सिलेंडर और घड़ी के पैनल को, आपके कीमती वोट जो अमानत है उसका सही इस्तेमाल करके हमको मौका दे। हम आपके आवाम के बीच में रहेंगे, आपके तरक्की कामों में आएंगे और आपके हर मसाइल में रहेंगे। हम लोग जुल्म ज्यादती नहीं होने देंगे। एक अच्छा एक माहौल, तालीमी माहौल, अच्छे लोगों का एक माहौल हम पैदा करना चाह रहे हैं। आपके कीमती एक वोट करवाइए। पोल शीट, ऑटो, आदमी नहीं आए, ये सब बातें छोड़ दीजिए। नहीं भी पहुंचे तो आप फर्ज आइन समझिए। आपका वोट जो है तो एक वोट कीमती है। अपने इसको वोट को जानिए, वोट की कीमत को जानिए। सुबह फजर की नमाज पढ़िए, 2 रकात नमाज जो है तो सलात हाजत पढ़िए, हमारे हक में भी दुआ कीजिए और सुबह सुबह वोट डालने के लिए आइए। हम लोग जो है तो आपके कीमती वोट से मुंतखब होंगे और कामयाबी हमारी, हम कामयाब होने के दर पे। आप लोग बिल्कुल कीमती वोट दीजिए। हम लोग कामयाब हो रहे हैं और आपके बीच रहेंगे। इतना कह के जय महाराष्ट्र, जय राष्ट्रवादी, इतना कह के मैं अपनी जगह लेता हूँ।